सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आज की वीडियो में हम जानेंगे एजिंग आखिर होती क्या है, शरीर बूढ़ा कैसे बनता है, कौन सी आदतें उम्र तेजी से बढ़ाती हैं, वैज्ञानिक कौन कौन से लैंगेविटी रूल फॉलो करते हैं और क्या सच में बायोलॉजिकल एज को कम किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज की जानकारी आपके शरीर, चेहरे, दिमाग और पूरी जिंदगी बदल देगी। क्या आप मानेंगे, आने वाले समय में इंसान सिर्फ लंबा ही नहीं बल्कि जवान भी ज्यादा समय तक रह सकता है। दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, 70 साल की उम्र लेकिन शरीर 30 साल जैसा, चेहरे पे झुर्रियां कम, दिमाग तेज, हड्डियां मजबूत, शरीर में एनर्जी भरपूर। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ सपना है या इसके पीछे सच में कोई साइंस मौजूद है। आज की दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक, डॉक्टर और रिसर्च लैब एक नई साइंस पर काम कर रही है, और जिस साइंस को कहा जाता है लैंगेविटी साइंस। लैंजेविटी साइंस लैंजेविटी साइंस यानी सिर्फ ज्यादा जीना नहीं, बल्कि ज्यादा समय तक हेल्थी, एक्टिव और दोस्तों यंग बने रहना है। और सबसे हैरान करने वाली बात, इस साइंस के कई सिद्धांत ऐसे हैं जिन्हें आप आज से ही अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। उस सिद्धांत और उस रूल के बारे में भी बात करेंगे। उसके पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों, लॉन्जेविटी साइंस क्या है। सबसे पहले समझना लॉन्जेविटी साइंस को है, इसे समझना बहुत जरूरी है। लॉन्जेविटी साइंस का मतलब है सो दोस्तों सिर्फ लंबी उम्र नहीं, असल लक्ष्य होता है लाइफ स्पेन नहीं, हेल्थ स्पेन बढ़ाना। इसका मेन मकसद है आपकी उम्र को बढ़ाना नहीं, आपके हेल्थ को बढ़ाना, स्वस्थ रखना। यानी एक ऐसी जिंदगी जिसमें इंसान ज्यादा साल तक बीमारियों से दूर, एक्टिव, मजबूत बना रहे। आज आज हमारी मेडिकल साइंस मानती है कि एजिंग कोई अचानक होने वाली चीज नहीं है। यह एक धीमी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो शरीर के अंदर सालों तक चलती रहती है। धीरे धीरे सेल्स कमजोर होते हैं, हार्मोन्स बदलते हैं, मसल्स कम होने लगती है, शरीर में इंफ्लामेशन यानी सूजन बढ़ती है, डीएनए डैमेज जमा होता रहता है और फिर शरीर एजिंग के सिग्नल्स दिखाने लगते हैं। लेकिन अब रिसर्च कहती है एजिंग को धीमा किया जा सकता है, और यही लॉन्जेविटी साइंस का मुख्य उद्देश्य है। यही लॉन्जेविटी साइंस का मुख्य उद्देश्य है। अब दोस्तों दूसरे पॉइंट को थोड़ा समझते हैं, शरीर बूढ़ा क्यों होता है। आज का सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, शरीर बूढ़ा होने के 4 साइंटिफिक कारण हैं। इन 4 कारण के बारे में जानना बहुत जरूरी है। पहला कारण है दोस्तों सेलुलर एजिंग, यानी हमारा शरीर खरबों सेल्स से बना है, खरबों सेल्स से। हर सेल्स की एक सीमित लाइफ होती है। जब सेल्स बार बार डैमेज होने लगती है तो शरीर की रिपेयर क्षमता कम होने लगती है। इसे ही एजिंग का मुख्य कारण माना जाता है। ये तो पहला साइंटिफिक कारण हो गया। दूसरे कारण की बात करें तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस,
जब शरीर में फ्री रेडिकल्स बनते हैं, ये छोटे छोटे हार्मफुल मैलिक्यूल्स होते हैं जो सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर शरीर में एंटीऑक्सीडेंट कम हो तो यह डैमेज तेजी से बढ़ने लगता है, यानी तेजी से बढ़ता है। और यही कारण है कि गलत खाना, पॉल्यूशन, स्मोकिंग, स्ट्रेस, जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स एजिंग को तेजी से कर देते हैं, तेज कर देते हैं, शरीर में इन्फ्लामेशन लाते हैं। और तीसरा साइंटिफिक कारण है क्रोनिक इन्फ्लामेशन। आज वैज्ञानिक एजिंग को एक नया नाम देते हैं, इन्फ्लामेशन, यानी लो ग्रेड क्रोनिक इन्फ्लामेशन प्लस एजिंग। जब शरीर में लगातार हल्की सूजन बनी रहती है तो धीरे धीरे डायबिटीज, हार्ट डिजीज, फैटी लीवर, आर्थराइटिस, ब्रेन प्रॉब्लम जैसी समस्याएं शुरू हो सकती हैं और हो रही हैं। चौथा बड़ा कारण है दोस्तों, मिटोकॉन्ड्रिया वीक होना। मिटोकॉन्ड्रिया को शरीर का पावर हाउस कहा जाता है। यही एनर्जी बनाते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, माइटोकॉन्ड्रिया कमजोर होने लगते हैं और उसका परिणाम होता है थकान, कमजोरी, स्लो मेटाबॉलिज्म, ब्रेन फॉग। ये सारे कारण हैं। अब हम बात करते हैं दुनिया के सबसे हेल्थी लोग क्या करते हैं। दोस्तों, हमारे विश्व में कुछ ऐसे देश हैं जिन्हें ब्लू जोन कहा जाता है। कुछ ऐसी जगहें हैं जिसे ब्लू जोन कहा जाता है और जहां लोग सबसे ज्यादा समय तक जीवित रहते हैं और स्वस्थ रहते हैं। तो आज हम उन कुछ ब्लू जोन के बारे में जानते हैं। वहां ब्लू जोन के लोग क्या करते हैं, क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, कौन कौन से रूल रेगुलेशंस अपनाते हैं, उनकी दिनचर्या क्या है जिसके कारण वो लंबी जिंदगी जीते हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों उस स्टेट की बात करें, उस देश की बात करें तो है ओकोनोया, यानी जापान में है। दूसरा है सर्डेनिया, इटली में है। तीसरा है इकारेरिया, ग्रीस में है। वैज्ञानिकों ने पाया जो वहां पे रहने वाले लोग हैं उनकी कुछ कॉमन हैबिट होती है। वो कुछ कॉमन हैबिट को फॉलो करते हैं जिससे वो स्वस्थ रहकर एक लंबी जिंदगी जीते हैं। तो चलिए जानते हैं उनकी कॉमन हैबिट्स क्या है, उनके नियम्स क्या है, रूल्स क्या है। उनका पहला नियम है कम खाना, ज्यादा नहीं। यानी कि ये जो लोग हैं उनकी एक खास आदत है और 80% रूल को फॉलो करते हैं। यानी कि पेट पूरी तरह से भरने से पहले खाना बंद कर देते हैं। यानी कि अपने पेट को 40% ही खाना देते हैं। 60% कुछ लोग खाली पेट को खाली रखते हैं, कुछ लोग अपने पेट को 40% खाली रखते हैं। इससे क्या फायदा होता है? इससे इंसुलिन बेहतर रहता है, फैट कम जमा होता है, सेल्फ पर स्ट्रेस कम पड़ता है और एजिंग धीमी हो सकती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हमारे आपके बीच में हैं, अगर उन्हें बढ़िया चीजें मिल गई तो गले बराबर खा लेते हैं। जितना ज्यादा एक बार में आप खाएंगे उतने ज्यादा आपके शरीर के जो महत्वपूर्ण अंग है लोड पड़ता है, जिससे मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। ब्लू जोन में रहने वाले की दूसरा रूल है, दूसरा नियम है नेचुरल फूड। दोस्तों, इनकी डाइट में सबसे ज्यादा क्या होता है? इनकी डाइट में सबसे ज्यादा हरी मौसमी सब्जियां होती हैं, सीजनली सब्जियां होती हैं। जिस सीजन में जो पाई जाती है ये भरपूर उन सब्जियों का आनंद लेते हैं।
ये लोग भरपूर फल खाते हैं। इनके डेली रूटीन में 2 से 3 फल होता है। ये लोग बीन्स का प्रयोग करते हैं, नट्स का प्रयोग करते हैं, सीड्स का प्रयोग करते हैं और ट्रेडिशनल फूड लेते हैं। और बहुत कम लोग, ये लोग क्या करते हैं, प्रोसेस्ड फूड का प्रयोग बहुत कम करते हैं। शुगर, मैदा, सॉफ्ट ड्रिंक का सेवन ये लोग नहीं करते हैं जो ब्लू जोन में रहते हैं। अब ये लोग ये सारी चीजें एक निश्चित समय पर खाते हैं। ये लोग दिनचर्या का बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। इन लोगों की दिनचर्या सबसे महत्वपूर्ण होती है। दिनचर्या का मतलब दिन में खाना, दिन में चलना, दिन में काम करना, रात में सिर्फ और सिर्फ ये लोग आराम करते हैं। आराम करते हैं रात में, यानी सूरज डूबने के बाद ये लोग नहीं खाना खाते। और इनका तीसरा रूल्स होता है चलना, रोज चलना। ये अपने शरीर को ज्यादा चलाते हैं। ये लोग गाड़ी का, सवारी का कम प्रयोग करते हैं। 4-6 किलोमीटर कहीं आना जाना हुआ तो पैदल चलने का प्रयास करते हैं। ये लोग नंगे पांव ज्यादा रहते हैं, जमीन से टच में रहते हैं, सूरज की रोशनी के टच में रहते हैं। और ये सब हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है, बॉडी को मजबूत बनाता है। इनका चौथा रूल होता है, चौथा नियम है स्ट्रांग सोशल कनेक्शन। दोस्तों, लॉन्जेविटी सिर्फ शरीर से नहीं जुड़ी है, ये मेंटल हेल्थ भी बहुत जरूरी होता है। हमारी रिसर्च भी बताती है अकेलापन, क्रोनिक स्ट्रेस, डिप्रेशंस एजिंग को तेज कर देते हैं। तो दोस्तों, आप देखते हैं जो फैमिली लंबी फैमिली होती है, जिस फैमिली में दादा, परदादा, नाती, पोता होते हैं, जितनी बड़ी फैमिली होती है, वहाँ के जो बुजुर्ग हैं वो अपने पोता को खिलाने में, नाती को खिलाने में, नतनी को खिलाने में खुश रहते हैं। लेकिन आज के समय में क्या है, लोगों की शादी हो गई, अपने माता पिता को अलग कर दिए, जॉब करने लगे, माता पिता अलग रह रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग दोस्तों अपने माता पिता को वृद्धा आश्रम में छोड़ देते हैं। तो वहां पे क्या होता है, उनके जीवन का सबसे कठिन समय होता है। लेकिन जो ब्लू जोन में रहते हैं वो अकेला नहीं रहते हैं, वो समाज से जुड़े हुए होते हैं, अपनी खुशियां बांटते हैं और उसी में खुश रहते हैं। इससे क्या होता है, उनका डिप्रेशन नहीं होता है, डिप्रेशन से दूर रहते हैं, हंसते रहते हैं। अब दोस्तों हम चलते हैं लॉन्जेविटी के साइंटिफिक पिलर के बारे में जानते हैं। वो कौन से पिलर हैं जो कि दोस्तों लंबी उम्र देते हैं, स्वस्थ रहने में मदद करते हैं और इसे साइंस मान चुका है। सबसे पहले जो हमारा साइंटिफिक पिलर है, जो साइंस लोग मानते हैं, इसलिए नींद बहुत जरूरी है। सबसे पावरफुल एंटी एजिंग टूल्स इसे आप कह सकते हैं नींद। दोस्तों, जब आप सोते हैं तब शरीर रिपेयर मोड में जाता है, ब्रेन डिटॉक्स होता है, हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, सेल्स रिपेयर होते हैं। कम नींद का संबंध जुड़ा होता है डायबिटीज से, मोटापे से, मेमोरी लॉस से, फास्ट एजिंग से। तो दोस्तों, इसलिए हमें गहरी नींद चाहिए, वो भी 7 से 8 घंटे की। अगर आप 7 से 8 घंटे की गहरी नींद सोते हैं तो आप दोस्तों कई सारी लाइफ स्टाइल बीमारियों से दूर रह सकते हैं। तो गहरी नींद लेने के लिए हमें क्या अपनाना चाहिए, आगे हम बात करते हैं। अब चलिए हम अगले पिलर्स की बात कर लेते हैं, यानी कि एक्सरसाइज, नेचुरल मेडिटेशन। यह एक नेचुरल मेडिटेशन है। दोस्तों, एक्सरसाइज सिर्फ वेट लॉस नहीं है, वजन कम करने के लिए नहीं है, यह एजिंग को स्लो करने का सबसे बेहतरीन टूल्स होता है। इसलिए हमारे डेली रूटीन में मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज, योगा और प्राणायाम
ये चारों चीजें डेली रूटीन में शामिल होनी चाहिए और इन चारों चीजों के लिए हमें कम से कम 2 घंटे का समय निकालना चाहिए। 1.5 से 2 घंटे का आप समय जरूर निकालिए। और तीसरे पिलर्स की बात करें, प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स। दोस्तों, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, प्रोटीन की जरूरत भी बढ़ती है, क्योंकि शरीर मसल्स लॉस को रोकना चाहता है और मसल्स लॉस रोकने के लिए हमें प्रोटीन्स और न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। हमारे डेली डाइट में जो भी चीजें शामिल हैं, जो भी हम खा पी रहे हैं, हमें खाने पीने से पहले उसके न्यूट्रिएंट्स के बारे में जानना चाहिए, प्रोटीन्स के बारे में जानना चाहिए। जो चीज़ें हम खा रहे हैं, इससे हमें कितना प्रोटीन मिल रहा है, कितना न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है। और चौथा पिलर है दोस्तों, स्ट्रेस कंट्रोल। क्रोनिक स्ट्रेस, फास्ट एजिंग। स्ट्रेस हार्मोन कार्टिसोल जो है अगर लगातार बढ़ा रहे हैं तो शरीर जल्दी बूढ़ा दिखने लगता है। इसीलिए स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए हमें डेली मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग और अनुलोम विलोम जैसे प्राणायाम, योगा को महत्व देना चाहिए और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अब हम अगले पॉइंट पे बात कर लेते हैं, बायोलॉजिकल एज विस रियल एज क्या होती है, इस पे साइंस क्या कहता है। दोस्तों, अगर हम देखें तो एक इंसान की उम्र लगभग 60 साल हो सकती है, लेकिन उसका शरीर बायोलॉजिकली 35 साल जैसा हो सकता है अगर उसे उसे सही से फॉलो करे। और इसे ही कहा जाता है बायोलॉजिकल एज, यानी शरीर वास्तव में कितना हेल्दी है। कुछ लोग जल्दी बूढ़ा दिखते हैं और कुछ लोग उम्र के से बहुत युवा लगते हैं। कारण है क्या है? उनकी लाइफ स्टाइल। अब हम बात कर लेते हैं फ्यूचर ऑफ लॉन्जेविटी साइंस। आज दुनिया में वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं। किस पे रिसर्च कर रहे हैं? स्टेम सेल्स, जेने थेरेपी, जीन थेरेपी, एंटी एजिंग मोलिकुलर्स, NAD प्लस और सेनोलाइटिक्स, ताकि एजिंग को और धीमा किया जा सके, बढ़ती उम्र को और धीमा किया जा सके। लेकिन सबसे शक्तिशाली लॉन्जेविटी टूल्स क्या है? अब भी वही है, अब भी वही है जो नेचर ने हमें दिया है, जो नेचर ने हमें दिया है, जैसे सही खाना, सही नींद, एक्सरसाइज, स्ट्रेस कंट्रोल और सोशल कनेक्शन। लॉन्जेविटी का मतलब सिर्फ दोस्तों ज्यादा साल जीना नहीं है, बल्कि हर उम्र में जिंदगी की पूरी ताकत, खुशी और स्वतंत्रता के साथ जीना है। अगर आपका शरीर मजबूत हो, दिमाग तेज हो और उम्र बढ़ने के बाद भी आप अपने सपनों में जी रहे हैं, सपनों को पूरा कर रहे हैं, तो यही असली वेल्थ है। दोस्तों, याद रखिए, हम उम्र को रोक नहीं सकते, लेकिन एजिंग की गति को जरूर प्रभावित कर सकते हैं। आज से शुरू की गई छोटी छोटी हेल्दी हैबिट आने वाले 20-30 सालों की क्वालिटी तय कर सकती है। तो दोस्तों, अगर आप एक हेल्थी लाइफ जीना चाहते हैं, इस पूरे वीडियो का कुछ निचोड़ है, जैसे वो है सही खाना। आप सही खाना खाइए जो नेचर से डायरेक्ट हमें मिलता है, जिनमें कम कीटनाशक चीजों का प्रयोग किया गया हो, कम दवाओं का, कम रासायनिक खादों का प्रयोग किया गया है। नेचुरल चीजों को अपने डाइट में शामिल करिए। बाहर से पैकेट फूड, प्रोसेस्ड किया गया खाना, इन्हें बंद कर दीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे हार्मफुल केमिकल होते हैं, प्रिजर्वेटिव किया जाता है और ये सारी चीजें हमारे शरीर में इन्फ्लामेशन लाते हैं। जितने ज्यादा आप पैकेट्स बंद चीजें खाएंगे, जैसे हो गया आपका चीनी, मैदा, रिफाइन की गई चीजें, ब्रेड, बेकरी आइटम, मिठाइयाँ, ये सारी चीजें हमारे शरीर में इन्फ्लामेशन को बढ़ाते हैं। इससे दूरी बनाइए।
इसके स्थान पे अपने डेली रूटीन में फल खाइए, सब्जियां खाइए, बीन्स खाइए, नट्स खाइए, इन्हें शामिल खाइए। और इन सब चीजों को खाने का एक निश्चित समय है। समय क्या है? दिनचर्या। आयुर्वेद में इसे बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। यानी दिन का मतलब है दिन में खाना खाइए और काम करिए। जैसे सूरज ढल जाए, सूरज ढलने के बाद, सूरज डूबने के बाद आप अपने मुंह में ताला लगा दीजिए। सूरज डूबने के बाद खाने के नाम पे कुछ नहीं खाइए। पीने के तौर पे सिर्फ और सिर्फ सादा पानी पीजिए, दूध भी मत लीजिए। और सुबह सूरज उगने के 2 घंटे के बाद शुरू करिए। यही है आयुर्वेद की सही दिनचर्या। फिर कमाल देखिए। डेली 2 घंटे अपने शरीर को चार्ज करिए। चार्ज करने का मतलब क्या है? कैसा स्थान हो? क्या हम मशीन है चार्ज करें? जी हाँ, हमारा शरीर एक मैकेनिकल मशीन ही है। दोस्तों, जब हम धरती से नंगे पांव जुड़ते तो हमारा शरीर न्यूट्रल होता है। ऊपर से सूरज की रोशनी पड़ती है तो हमारा शरीर अपने आप को चार्ज करता है। इसलिए रोज सुबह सुबह उगते हुए सूरज के सामने मिट्टी पे, जमीन पे नंगे पांव मॉर्निंग वॉक करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए। 2 घंटे के लिए समय निकालिए। इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही 2 घंटे का समय आपके शरीर को स्वस्थ रख सकता है, निरोग रख सकता है। और उसके बाद दोस्तों, नींद बहुत जरूरी है। 7 से 8 घंटे की गहरी नींद चाहिए। 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लेने के लिए 9 बजे तक आपको बिस्तर पे जाना होगा और 5 बजे सुबह उठना है। 9 से 10 बजे के बीच किसी भी कीमत पे आप सो जाइए और 5 बजे उठने का प्रयास करिए। 7 घंटे की यही गहरी नींद आपके शरीर को हील करता है, स्वस्थ रखेगा। और डेली एक्सरसाइज, मेडिटेशन करिए। दोस्तों, यही है स्वस्थ रहने का सबसे पावरफुल नियम। यही है स्वस्थ रहने का सबसे पावरफुल नियम। आप हर बीमारी से दूर रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। और दोस्तों, कोई भी आपके शरीर में समस्या हो रही है, संकेत नजर आ रहा है, तो संकेत को इग्नोर मत करिए। उससे संबंधित जो कारण है उसे हटा दीजिए। आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। वीडियो को लाइक करें दोस्तों और कमेंट सेक्शन में लिखें, आज से मैं इन नियमों को फॉलो करूंगा। एक लंबी जिंदगी जीने का वादा लीजिए, अपने आप से वादा कीजिए, अपने परिवार से, और अपने परिवार को भी स्वस्थ रखिए। दोस्तों, जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।